इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सारी दुनिया में 70 साल की जिंदगी में सारी दुनिया में फिरा हूं। मैंने बाहर से जो बार बार मैं लोगों को बताता हूं कि मुझे कैसे पता चला कि पाकिस्तान में हमने क्यों इंसाफ लाना जरूरी है इस मुल्क को आजाद करने के लिए और इस मुल्क की इसको खुशहाल करने के लिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने वो माशरे देखे हुए हैं जिधर खुशहाली है, क्योंकि वहां इंसाफ है। मैं जब एक छोटी उम्र में जब मैं एक बरतानिया गया तो मैंने उनका निजाम देखा और फिर उसको स्टडी किया कि क्यों वहां खुशहाली है और क्यों यहां से लोग हमारे इतनी मुश्किलों से मेहनत कविश करके किसी तरह पहुंचते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए। तो मैं आज आपके सामने सबसे पहले एक मिसाल रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मसले क्यों इधर हैं कि हमारे मुल्क के हालात के बेकारियों की तरह दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं। एक अब ये सारी कौम को जरा समझना है कि ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो जाता है बरतानिया, लंदन के मुल्क से भागा था कि वो जनाब इलाज करवाने जा रहा है, ये उसको मिलने जा रहा है। यही नवाज शरीफ मुशर्रफ के दौर पे इस मुल्क से झूठ बोल के गया था कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, जबकि 8 साल के बाद सऊदी अरेबिया का शहजादा आया नहीं और उसने मुआहदा दिखाया जो इसने मुशर्रफ से किया था और इसको एनआरओ मिला था। तब इसकी चोरी रुक गई थी, जो इसके चोरी के केसेस थे हुदैबा पेपर मिल के, वो रुक गए थे क्योंकि मुआहदा करके गया था। अब ये तमाशा देखें कि ये वो आदमी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल जेआईटी के अंदर इन्वेस्टिगेट करके, जिसके अंदर 2 ब्रिगेडियर्स भी थे, उसके अंदर इसको सजा मिली। और वो अभी सजा याफ्ता आदमी आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जा रहा है जो इसका भाई है। और मैं भाई का भी बता दूं कि इसके भाई को और बेटे को सजा मिलने वाली थी। ये जो एफआईए का केस है इसमें इनको सजा मिलने वाली थी। तो ये वो इसको साजिश के तहत ऊपर बैठाया गया। आपको सबको पता है कि वो गवाह बेचारे 2 महीने के अंदर सारे गवाह मरे और अभी तक कोई पता नहीं चला कि वो कैसे उन सारों को हार्ट अटैक हो गया। और फिर जो डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेटर था एफआईए का, वो भी मर गया। ये वो आदमी है जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की वॉच या एमनेस्टी की रिपोर्ट है कि इसने 97 से 99 तक कोई एक्स्ट्रा कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मारे हैं। आबिद बॉक्सर का बयान है कि ये हमारे से पुलिस मुकाबले पर लोगों को मरवाता था। ये और राना सनाउल्लाह इनके ऊपर है कि इन्होंने मॉडल टाउन दिन दिहाड़े पुलिस के जरिए लोगों को कत्ल किया, 12 लोगों को और 60 लोगों को गोलियां लगी। अब ये देख लें कि ये अब जा रहा है वहां और फैसला क्या होने लगा है? पाकिस्तान का फैसला। क्या फैसला होने लगा है? वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला करेगा। तो मैं पहले तो ये आपको सिर्फ बताना चाहता था कि ये किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क, जिनको तरक्की याफ्ता मुल्क हम कहते हैं, वहां को तसव्वुर नहीं कर सकता इस तरह की चीज। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सबसे पहले वहां कानून की हुक्मरानी है। जो भी मुल्क है, बरतानिया में जिधर बैठे हुए हैं, उधर कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है। वहां हो ही नहीं सकता कि ताकतवर कहे, चोरी भी करे, करप्शन भी पकड़ी जाए, सजा भी मिल जाए, लेकिन वो एनआरओ ले ले। कभी बरतानिया में सुना है किसी ने एनआरओ लिया? किसी की मजाल है किसी ताकतवर की कि वो कहे कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है, लेकिन तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? और ब्लैकमेल करके एनआरओ लिया इसने। मुझे जो लॉन्ग मार्चेस क्यों की थी इन्होंने मेरे खिलाफ, जो मेरे खिलाफ 3 दफा लॉन्ग मार्चेस की थी, क्यों की थी? एनआरओ लेने के लिए। क्यों इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया था फैटफ के ऊपर? एनआरओ लेने के लिए कि किसी तरह मैं इनकी चोरी माफ कर दूं।
میری ساری تقریریں سن لے. پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ یہ کون سے ملک کا نظام ہے انصاف کا کہ بیچارہ چھوٹا چور جیل میں چلا جائے اور بڑے بڑے ڈاکو قانون کے اوپر چلے جائیں. تو اس کے اوپر تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے نظام نہیں چل سکتے جو چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالے اور بڑے ڈاکوں کو نہ پکڑ سکے. تو تباہی کا تو سب سے پہلے یہ سبب ہے کہ رول آف لا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. جو یہ سارا اعظم سواتی کا کیس ہوا, یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں, میں FIR ہی نہیں کٹوا سک رہا ملک کا ایکس پرائم منسٹر, کیونکہ طاقتور سامنے کھڑا ہوا ہے. جدھر طاقتور سامنے آتا ہے ادھر انصاف چلا جاتا ہے. صرف جو کمزور آدمی ہے, جو مرا ہوا ہے, جو بیچارہ گرا ہوا ہے, جو سارا دن دیہڑی کر کے محنت کرتا ہے, وہ بیچارہ صرف وہی آدمی ہے جو جیلوں میں جاتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ قصوروار ہو یا نہ ہو وہ جیل میں چلا جائے گا. طاقتور کو یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ سارے ملک میں ڈیل کی جا رہی ہے. یہاں طاقتور ڈاکوؤں سے ڈیل کی جاتی ہے. ان کو جیلوں میں نہیں, سزا نہیں ملتی, ڈیل ہوتی ہے. تو یہ ڈیل ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے. تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا تھا